एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद माँ ने अपने बेटों से कहा कि भैया ऐसा करो, पिताजी को मरे काफ़ी दिन हो गए और उनकी अस्थियां रखी हैं तो जाकर के गंगा जी में प्रवाहित कराओ। बड़े बेटे ने कहा कि छोटे वाले से कहो, छोटे वाले ने कहा मझले से कहो, लेकिन माँ के निवेदन पे, माँ के कहने से एक तैयार हुआ। तो माँ ने कहा कि बेटा यहाँ से गंगा जी ज़्यादा नहीं 16 किलोमीटर दूर है, तो जाकर के पिता की अस्थियों को विसर्जित कर आओ। बेटे ने कहा कि माँ ये सब आप मानती हो, हम नहीं मानती ये सब। माँ ने कहा बेटा तुम मानो चाहे ना मानो, जो तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए वो सब इन बातों को मानते थे, तो कम से कम उनके लिए जाकर के उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा जी में कराओ। बेटा जैसे तैसे तैयार हुआ और पिता की अस्थियां लेकर के चला। चलते 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 12 किलोमीटर तक गया और गंगा जी की दूरी कितनी थी? 16 किलोमीटर। 12 किलोमीटर चला गया। अब उसने सोचा कि 4 किलोमीटर अभी बची है, तो वहां एक नाला प्रवाहित हो रहा था, नाला बह रहा था। तो उसने वहां के लोगों से पूछा क्यों भैया ये नाला आगे कहाँ जा रहा है? बोले ये नाला आगे जाकर के 4 किलोमीटर बाद गंगा जी में मिल जाता है। तो उसने सोचा कि अब जब ये नाला गंगा जी में जा ही रहा है तो हम 4 किलोमीटर काहे को चलें, ये अस्थियां ऐसी नाले में डाल देते हैं और ये 4 किलोमीटर बाद खुद ही गंगा जी में चली जाएंगी। और उसने अपने पिताजी की अस्थियों को वहीं उस नाले में डाल दिया और वापस घर पे आ गया। माँ ने पूछा बेटा पिताजी की अस्थियों का विसर्जन करे आए? कि हाँ करे आए। रात में उसके पिताजी उसके माँ के सपने में आए और पिताजी ने कहा कि किस मूर्ख बेटे को तुमने मेरी अस्थियां लेकर के भेज दिया गंगा जी की जगह, वो वहां एक नाले में डाल आया। गंगा जी तक मेरी अस्थियां तक उसने प्रवाहित नहीं करी। सुबह माँ ने बेटे से पूछा क्यों बेटा? रात में तुम्हारे पिताजी स्वप्न में आए थे और वो कह रहे थे कि तुम उनकी अस्थियों को नाले में डाल आए, गंगा जी तक नहीं गए। बोला माँ पिताजी आपके स्वप्न में आए थे? कि हाँ पिताजी आए थे, ऐसा ऐसा कह रहे थे। देखो बेटे ने कितनी बढ़िया बात कही। बेटे ने कहा क्या बताएं माँ, ये पिताजी जीते जी तो दुखी करते ही रहे, मरने के बाद भी ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे। अरे 12 किलोमीटर वापस आकर के सपना देने आ गए, 4 किलोमीटर आगे चल के गंगा जी में नहीं जा सकते थे। ये मरने के बाद भी हमको नहीं छोड़ रहे। तो जरूरी नहीं है कि जीवन में बेटा हो तो हमारा श्राद्ध पितृ करेगा, कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये जीवन में बेटी है तो बेटा एक बार दुर्व्यवहार कर भी सकता है, लेकिन बेटी कदापि नहीं करेगी।